रूल्स को जानने के बाद अब ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे तो उसका इमेज भी किस तरह डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर बनता है, उसका साइज़, नेचर, ये सब सीखना है। तो टोटल 6 केस है। यहाँ पर केस 2 को समझा रहे पहले। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के से और दूर में, तो लेफ़्ट तरफ देंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है। उसका ऑब्जेक्ट का नेमिंग ए बी दे दिए। समझ लो ये कैंडल है, इसका हेड है पॉइंट ए, वहाँ पर एरो दे दिए हेड समझने के लिए। और इसका टेल है बी, प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस है। अब यहाँ हेड से 2 इंसिडेंट रे लिए हैं, दोनों हेड से। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज भी 2 चाहिए। 2 इसलिए चाहिए कि रिफ्रैक्टेड रेज आपस में जिस पॉइंट पर मिलेगा वही पोजीशन ऑफ इमेज कहलाएगा। इमेज को जानने के लिए पोजीशन, साइज़, नेचर, कम से कम 2 रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए, इसलिए 2 इंसिडेंट रेज भी लेंगे। दोनों हेड से लिए और दोनों रूल से ही लिए हैं। जो भी रूल सीख लिया, समझ लिया, वही ये कर पाएगा। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 दोनों हेड से लिए हैं। पहला रूल, पैरेलल इंसिडेंट रे जब जाता है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, यहाँ भी उसी तरह हुआ कि रिफ्रैक्शन के बाद ऑन द अदर साइड फोकस पे मुड़ा, मतलब F2 पर कन्वर्ज हो गया और इसको एक्सटेंड कर देंगे। और रूल 3 में जो था कि ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे जब पास होगा, तो यहाँ पर भी उसी तरह है। दूसरा इंसिडेंट रे ये भी हेड से पॉइंट ए से जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो विदाउट डेविएशन वो स्टेट उसी तरह चला जा रहा है। तो जाने के बाद दोनों रिफ्रैक्टेड रेस, पहला रिफ्रैक्टेड रे जो पहला वाला इंसिडेंट रे पैरेलल से आया था वो F2 से मुड़ा, और दूसरा रिफ्रैक्टेड रेस जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, दोनों किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगा। वो पॉइंट जिस पर मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ पर देखो एरो साइन देके और उसको ऊपर वर्टिकल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ कर दिए, मतलब B डैश A डैश वहाँ पर बना दिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पोजीशन ऑफ इमेज होगा और परपेंडिकुलर लाइन ऊपर B डैश A डैश प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे ताकि पता चले किसके बिटवीन में बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है। ये F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा है। ये पोजीशन ऑफ इमेज हुआ। और दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया, मीट किया, तो इसलिए इसको बोलेंगे रियल इमेज। रियल और वर्चुअल पहले समझा चुके हैं। और रियल हमेशा इन्वर्टेड बनाएगा, उल्टा, अपसाइड डाउन। ऑब्जेक्ट का हेड और टेल जैसे था, ये उल्टा हो जाएगा, टेल ऊपर हेड नीचे, इसलिए नेम भी उसी तरह B डैश A डैश दिए। और इसका साइज़ डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश कैसे होगा? एक तो सही से अगर डायग्राम बनाओगी, पैरेलल लाइन सही से जाना चाहिए, इंसिडेंट जो पहला वाला है, डिस्टेंस सही से लेंगे, O से डबल F1 जितना डिस्टेंस लेंगे, मान लो 6 सेंटीमीटर लिए, राइट तरफ भी O से डबल F2 6 सेंटीमीटर लेना होगा। F1 मिड पॉइंट लेफ़्ट तरफ है, O से डबल F1 के बीच में, तो राइट तरफ भी मिड पॉइंट लेंगे सही से। तो अगर सही से डायग्राम बनाएंगे तो वो ठीक F2 और डबल F2 के बीच में ही इंटरसेक्ट होगा, पोजीशन आएगा। और साइज़ देखने पे पता चलेगा कि इमेज जो बन रहा है B डैश A डैश, वो साइज़ छोटा है, डिमिनिश्ड है ए बी ऑब्जेक्ट से। अगर ये डायग्राम सही से नहीं भी बना तो एक और तरीका है डिमिनिश समझने के लिए कि उसका ऑप्टिकल सेंटर से कौन ज़्यादा दूरी पर है। ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी पर है लेफ़्ट तरफ, कि राइट तरफ इमेज ज़्यादा दूरी पर है। तो जो ज़्यादा दूरी पर होता है वो बड़ा साइज़ होता है, जो कम दूरी पर होता है वो छोटा साइज़ होता है। तो इमेज जो है B डैश A डैश वो O से कम दूरी पर है, तो ये डिमिनिश्ड होगा ये साइज़।